अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस स्टडी करेंगे। देखो प्रेशर एक्सर्ट कैसे होता है, देखो ये बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सपोज़ यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें ये कोई गैस हम रखेंगे, तो ये गैस जो है हमें पता है ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। अब प्रेशर ये कैसे एक्सर्ट करता है, देखो ये मॉलिक्यूल्स जो है गैस के, इनके पास कुछ स्पीड होती है एंड दे आर मूविंग रैंडमली। ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इस कंटेनर में मूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वॉल्स के साथ टकराएंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो ये वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कोलाइड करने से फोर्स एक्सर्ट होता है वॉल्स पे। तो उस फोर्स की वजह से जो कोलिजन्स के दौरान वॉल्स पे फोर्स लगता है, उस फोर्स से इस गैस का प्रेशर बनता है। तो वी से दिस गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब देखो दैट मीन्स जो प्रेशर है इट इज़ लिंक्ड विद, इसकी रिलेशन है, इट इज़ लिंक्ड विद मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं मोशन की वजह से ही वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हमें देखना क्या है, वी विल स्टडी ए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वी विल ट्राई टू रिलेट प्रेशर को हम रिलेट करेंगे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो ऑब्वियस सी बात है जब मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ही प्रेशर बनता है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर के बीच कोई रिलेशन होनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल रिलेशन तो ज़रूर होगी। तो वही रिलेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे। देखो यहाँ पे हम एक सिंपल सा केस लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक वेसल, एक कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर। ये एक क्यूबिकल कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल ऐसे, ये एक क्यूबिकल कंटेनर है। तो इसमें हम एक आइडियल गैस है, ठीक है, इसमें भरा हुआ एक आइडियल गैस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। और इस कंटेनर में कोई आइडियल गैस है। सपोज़ जो इसका एज है, एक एज, सपोज़ ये क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल कंटेनर या वेसल कहो, कंटेनर। तो इसमें हमने क्या भरा, इसमें हमने रखा एक आइडियल गैस। इसमें हमने ऐसे एक आइडियल गैस में रखा हुआ है और इसका एक एज, जो इसकी लेंथ ऑफ वन एज, इसका जो एक साइड है उसकी लेंथ है सपोज L। लेंथ ऑफ ईच साइड, क्योंकि क्यूब है, हर एक साइड जो है उसकी लेंथ इक्वल होगी। लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू L। हर एक साइड की लेंथ है L, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो फेस है यहाँ राइट साइड में जो फेस है, सपोज़ ये फेस है, इसको मैं नाम दूंगा A1 फेस है। और ये जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये वाला फेस, दिस इज़ फेस A2, ठीक। अच्छा, सो A1 एंड A2 आर टू अपोज्ड, A1 एंड A2 आर टू अपोजिट फेसेस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, एक मॉलिक्यूल का पीछा हम करेंगे, उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, कहाँ जाता है, वॉल के साथ जब टकराएगा कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल पे, उस एक मॉलिक्यूल पे हम नज़र रखेंगे, ठीक है। फिर बाकी का हमें समझ आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है सपोज़ इस डायरेक्शन में, ये v है इसकी वेलोसिटी, ठीक। अब ये जो v इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इसकी वेलोसिटी v है। ये स्पेस में चल रहा है ये मॉलिक्यूल, इसकी हम तीन कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, vx, vy एंड vz। सो ये जो वेलोसिटी है इस एक मॉलिक्यूल की, जिसका पीछा हम कर रहे हैं, जिस पे हम नज़र रखे हुए हैं, इसकी वेलोसिटी है v, इट इज़ गिवन बाय vx प्लस vy प्लस vz।
ये इसकी वेलोसिटी है। दीज आर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वॉल, ये जो A1 वॉल है, A1 जो फेस है A1, अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये यहाँ पे टकराएगा, ये यहाँ पे ऐसे टकराएगा, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये टकरा रहा है, ये इसकी कंपोनेंट्स है, दिस इज़ Vx, दिस इज़ Vy एंड दिस इज़ Vz, 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स। अब देखो, जब ये वॉल के साथ टकराएगा, जब ये मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराएगा तो मॉलिक्यूल वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और वॉल भी मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। वॉल मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल। सो दिस इज़ द, जो ये मैं बना रहा हूँ, ये फोर्स, दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। सो वॉल ने मॉलिक्यूल पे ये फोर्स एक्सर्ट किया F, ठीक है। अब देखो, जो F है, वी कैन सी, जो F है, F इज़ परपेंडिकुलर टू Vy के परपेंडिकुलर है। जो ये फोर्स है जो मॉलिक्यूल पे लग रहा है ड्यू टू द वॉल, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट Vy, एंड ऑल्सो F इज़ परपेंडिकुलर टू Vz के भी परपेंडिकुलर होगा, Vz के भी परपेंडिकुलर है। नाउ चूँकि जो F है वो परपेंडिकुलर है टू Vy एंड परपेंडिकुलर टू Vz, दैट मीन्स Vy and Vz will remain unchanged after collision. कोलिजन के बाद Vy और Vz का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दीज कंपोनेंट्स। देखो, ये हमें पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स में आपने ये स्टडी किया होगा। देखो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे, सपोज कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। अब अगर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड, टू द वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो अगर ऐसा है, वेलोसिटी और फोर्स के बीच अगर एंगल 90 है, तो स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस फोर्स के लगने से इस पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो, एज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू Vy, सो Vy विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अनचेंज्ड, Vy अनचेंज्ड रहेगा और Vz भी अनचेंज्ड रहेगा। अच्छा, अब देखो, Vy और Vz अनचेंज्ड रहेंगे, मगर जो Vx है, देखो ये है, और ये है जो वॉल फेस A1। तो देखो, अब ये मॉलिक्यूल जो है, इसने इसको टकराया Vx। अब हम सिर्फ जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लेंगे, दैट इज़ Vx। Vy और Vz तो चेंज नहीं हो रहे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि फोर्स उनके परपेंडिकुलर है। अब ये Vx जो है, जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, तो टकराने के बाद ये वापस इसी स्पीड के साथ आएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये -Vx से वापस आएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। हमने एजम्पशंस में पढ़ा है, the collisions between molecules and wall is perfectly elastic as the collision between molecule and wall is perfectly elastic, क्योंकि ये collision बिल्कुल perfectly elastic है। so that means the molecule will be deflected and it will move with speed minus Vx, it will move with velocity minus Vx. so after collision molecule जो है, molecule will move with velocity equal to minus Vx से वापस आएगा, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो बिफोर कोलिजन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। दैट मीन्स अगर इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है Vx से इसके साथ टकराएगा, तो Vx से ही ये वापस आएगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसकी मॉलिक्यूल की। ठीक, तो देखो, अब हमने देखा बिफोर कोलिजन
बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मॉलिक्यूल के वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे वो था वी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी स्पीड थी वी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी स्पीड थी वी वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी स्पीड थी वी जेड। अच्छा, तो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वी वाई विल रिमेन एज इट इज़ अनचेंज्ड, वी जेड विल रिमेन एज इट इज़ अनचेंज्ड, मगर जो वी एक्स है, वी एक्स भी अनचेंज रहेगा मगर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो पहले ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा था, अब ये टुवर्ड्स लेफ्ट, आफ्टर कोलिजन ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। ठीक, अच्छा, अब देखो मोमेंटम ऑफ, देखो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना था, बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना था कोलिजन से पहले, इट वाज इक्वल टू सपोज एम इज मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वी एक्स, ये इसका मोमेंटम था बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये था मॉलिक्यूल, इसका मास है एम, और ये कोलिजन से पहले वी एक्स से चल रहा था, वी एक्स इसकी जो है, वी एक्स इसका वेलोसिटी कंपोनेंट था अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले, मोमेंटम इसका बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू एम वी एक्स। अच्छा, नाउ जब ये डिफ्लेक्ट होके वापस आया, मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम देखो, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, कोलिजन के बाद ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, तो कोलिजन के बाद हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम इसका बन गया, इट विल बी इक्वल टू एम इंटू माइनस वी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स। तो ये इसका मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट विल बी इक्वल टू माइनस एम वी एक्स माइनस पी आई इज एम वी एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस टू एम वी एक्स। सो इसका जो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू दिस, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। जब इस मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया वॉल के साथ, वॉल के साथ जब इस मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया तो इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम इट इज़ इक्वल टू माइनस टू एम वी एक्स। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, देखो अब हम देखेंगे अगर इस मॉलिक्यूल ने, ये जो मॉलिक्यूल वेलोसिटी v से चल रहा है, इसने इस वॉल के साथ टकराया ये, अब फिर जो है देखो ये इस मॉलिक्यूल के साथ इसने वी एक्स के साथ टकराया, वी एक्स से चल के आया और इसके साथ टकराया। ठीक है, सिर्फ हम ले रहे हैं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है। अच्छा, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज़ माइनस वी एक्स, माइनस वी एक्स। अब ये इस माइनस वी एक्स से चलने लगेगा टूवर्ड्स दिस फेस, A1 फेस की ओर बढ़ेगा और A2 को कोलाइड करेगा, सॉरी A2 को। अब ये माइनस वी एक्स, अब ये उल्टी वेलोसिटी से चल के A2 को हिट करेगा, A2 को इसने हिट किया विद माइनस वी एक्स, विद माइनस वी एक्स। अब कोलिजन के बाद A2 से कोलाइड करने के बाद ये मॉलिक्यूल फिर से वापस आएगा विद वेलोसिटी वी एक्स, वेलोसिटी वी एक्स। ऐसे जो ये मॉलिक्यूल है ये ऐसे बिटवीन दीज टू फेसेस, इन फेसेस के बीच ऐसे पहले A को कोलाइड करेगा, A1 को कोलाइड करेगा, A1 को कोलाइड करके माइनस वी एक्स से वापस चलेगा, फिर A2 को कोलाइड करेगा, A2 को कोलाइड करके वी एक्स से वापस चलेगा, A1 को कोलाइड करेगा, माइनस वी एक्स से वापस चलेगा। ऐसे ये इन दो वॉल्स के बीच ऐसे घूमता रहेगा और इनके साथ कोलिजन करता रहेगा। अच्छा, अब हम देखेंगे, अब इस मॉलिक्यूल ने अगर इसको कोलाइड किया यहाँ पे, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये दूसरा कोलिजन इस पर करेगा। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच कितना टाइम है, ज कंसेक्यूटिव कोलिजन्स अगर गसन तिमन दरमियान कूता टाइम गैप आस। देखो अब वो टाइम गैप हम देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं फिर से बनाऊंगा ये क्यूबिकल कंटेनर दूसरे पेज पे, ताकि यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। देखो ये है क्यूबिकल कंटेनर, ये है हमारा फेस A2 और ये है हमारा फेस A1।
ये है हमारा फेस A1। अच्छा, इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल जिस पे हमारी नज़र है, इसने इसको कोलाइड किया, फिर ये गया यहाँ, फिर ये गया किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, Vx स्पीड से ये टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। अब इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है यहाँ से यहाँ तक, L। तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से इस फेस तक कितना टाइम लगेगा, सो इसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है L डिवाइड बाई किस स्पीड से चल रहा है, Vx। अच्छा, तो फिर ये यहाँ से यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद ये फिर Vx से वापस लौटेगा, और यहाँ जाएगा। तो फिर वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, L डिवाइड बाई Vx। सो जब इसने इस यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ गया, फिर से इसको कोलाइड किया, इन दो कंसेक्टिव कोलिजन्स के बीच जो A1 फेस पे दो कोलिजन्स हुए, जो दो कोलिजन्स हुए उनके बीच कितना टाइम गैप है, डेल्टा टी, इट इज़ इक्वल टू L डिवाइड बाई Vx प्लस L डिवाइड बाई Vx, दैट इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाई Vx। सो दिस इज द टाइम इंटरवल, this is time between two consecutive collisions. So this is time between two consecutive collisions। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो। देखो मॉलिक्यूल ने यहाँ पे इसको स्ट्राइक किया, फिर टाइम हुआ 2L डिवाइड बाई Vx, फिर स्ट्राइक किया, फिर टाइम हुआ 2L डिवाइड बाई Vx, फिर स्ट्राइक किया, फिर टाइम हुआ 2L डिवाइड बाई Vx, फिर स्ट्राइक किया। सो आफ्टर this time the molecule strikes the wall, ठीक। so the time between two consecutive collision is 2L डिवाइड बाई Vx। देखो अब देखो डेल्टा टी टाइम में एक बार ये इस वॉल को हिट करता है, डेल्टा टी टाइम में एक बार ये मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट करता है। यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ टाइम्स the molecule hits the number of times the molecule hits phase A1 in unit time will be equal to 1 divided by delta t। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड। देखो डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल, देखो ये मॉलिक्यूल जो है ये इस फेस को बार बार हिट करता है, पहले हिट किया, फिर आया, फिर हिट किया, फिर आया, फिर हिट किया, फिर आया, फिर हिट किया। सो डेल्टा टी टाइम में, सपोज डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल इस वॉल को एक बार हिट करता है, तो नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल हिट्स A1 इन यूनिट टाइम में ये इस वॉल को, इस फेस को कितनी बार हिट करेगा, 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज 2L डिवाइड बाई Vx, सो इट विल बी इक्वल टू Vx डिवाइड बाई 2L। सो इतनी बार Vx डिवाइड बाई 2L, इतनी बार ये मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट करेगा यूनिट टाइम में। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। देखो जब ये मॉलिक्यूल एक बार कोलाइड करता है तो कितना इसका मोमेंटम चेंज होता है, -2mvx। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स, देखो यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल हिट्स फेस A1 इन यूनिट टाइम में कितनी बार ये इसको हिट करता है, इट इज़ इक्वल टू Vx डिवाइड बाई 2L। यूनिट टाइम में Vx डिवाइड बाई 2L टाइम्स इसको हिट करता है। सो देयरफॉर यूनिट टाइम में कितना इसका मोमेंटम चेंज होगा मॉलिक्यूल का, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम में इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स होते हैं, Vx डिवाइड बाई 2L इंटू हर कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज होता है, 2 - 2mvx। सो 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी इक्वल टू यूनिट टाइम में m डिवाइड बाई L Vx स्क्वायर माइनस m डिवाइड बाई L Vx स्क्वायर। सो यूनिट टाइम में मॉलिक्यूल का इतना मोमेंटम चेंज होता है। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम, चेंज
in momentum, change in momentum of molecule, change in momentum of molecule in unit time, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। देखो अगर हम सर न्यूटन सेकंड लॉ देखें, अगर हम सर न्यूटन सेकंड लॉ देखें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है सर? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा टी? दिस इज अगेन चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम। देखो जब हम कैंसिलेशन करेंगे यूनिट दिस नीचे 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा P बाई डेल्टा टी? डेल्टा P बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा वही फोर्स है, वही क्वांटिटी कहलाती है फोर्स। अब हमने यहाँ पे निकाला ये मॉलिक्यूल जो है इसका मोमेंटम चेंज होता है यूनिट टाइम में कितना? -m डिवाइड बाई एल वी एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स यही तो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स है एक्सर्टेड बाय द वॉल। सो फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, ऑन द मॉलिक्यूल exerted by the wall is equal to डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्यों लिखेंगे इसको? क्योंकि छोटा फोर्स है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पे फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? डेल्टा एफ इट इज़ इक्वल टू -m बाई एल वी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया? ऑब्वियस ही बात है, जब ये वॉल है, जब इसके साथ मॉलिक्यूल टकराएगा, ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ टकराएगा तो फोर्स ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। टुवर्ड्स लेफ्ट हम बाय कन्वेंशन लेते हैं नेगेटिव। सो इस पे जो फोर्स लगता है दैट इज़ -m बाई एल वी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है -m बाई एल वी एक्स स्क्वायर, तो इस वॉल पे कितना फोर्स लगेगा? अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा m डिवाइड बाई एल वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर। देखो जब मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराएगा, वॉल मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा, कितना लगा रहा है? -m बाई एल वी एक्स स्क्वायर। ये मॉलिक्यूल भी वॉल पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन्स थर्ड लॉ। कितना फोर्स लगाएगा? m डिवाइड बाई एल वी एक्स स्क्वायर, इक्वल एंड अपोजिट। सो फोर्स exerted by molecule on the wall, वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा फिर मॉलिक्यूल? अगर मॉलिक्यूल पे इतना फोर्स लगाएगा, अगर मॉलिक्यूल पे इतना फोर्स वॉल लगा रहा है तो मॉलिक्यूल वॉल पे लगाएगा सेम फोर्स m डिवाइड बाई एल वी एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी टुवर्ड्स राइट। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है? m बाई एल वी एक्स स्क्वायर। ये एक मॉलिक्यूल की बात है। सो इसमें तो बहुत सारी मॉलिक्यूल्स है। देखो ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। हर एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है? हर एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है m डिवाइड बाई एल वी एक्स स्क्वायर। सो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑल मॉलिक्यूल्स, टोटल फोर्स exerted by all molecules on the phase A1 will be given by F will be equal to summation of m divided by L Vx square. इनको ऐड करो, सम करो, समेशन करो, सो इट विल बी इक्वल टू m डिवाइड बाई एल को कॉमन, m डिवाइड बाई एल कॉमन बाहर निकालो, सो इट इज़ समेशन ऑफ Vx square. So F will be equal to total force will be equal to m divided by L, total force on phase A1 due to all molecules summation of Vx square. ठीक है। अब देखो